राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राजधानी रांची में लगातार ये आपराधिक घटनाएं, देखिए हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों की भीड़ थी वहां पे। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस हत्याकांड को किन लोगों ने अंजाम दिया है। वाकई में ये एक कहा जा सकता है कि राजधानी में अपराध बढ़े हैं। एक युवक को गोली लगी है। घटनास्थल पर स्थानीय थाने की टीम भी पहुंची। फिलहाल गोली चलाने की वजह क्या रही है ये जानकारी नहीं मिल पाई है अभी तक। ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ हैं। सौरभ, आप वहां गए थे, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची में इन दिनों आपराधिक कह सकते हैं कि मामले काफ़ी बढ़ गए हैं। और आज दोपहर की ये पूरी वारदात है कि जब हिंदपीढ़ी थाने में हिंदपीढ़ी इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। पूरे मामले के विषय में यदि बात की जाए तो इस मामले में साहिल नामक एक युवक की मृत्यु हुई है और मृत्यु होने के बाद उस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं आक्रोशित माहौल देखने को मिला है। परिजनों की ओर से पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में पुलिस के मुताबिक जो परिजनों का जो आरोप है उस आरोप में उन जो साहिल नामक युवक की जिसकी हत्या की गई है, जेल में बताया जा रहा है कि लगभग कुछ दिनों पहले ही साहिल जेल से वापस आया था। और असलम जो कह सकते हैं कि पूर्व पार्षद बताए जा रहे हैं हिंदपीढ़ी में जिस इलाके में ये घटना हुई है, उसके भाई आसिफ ऐसे कुछ नोकझोंक हुई थी। वो आसिफ और साहिल दोनों जेल में बंद थे और जेल में कुछ नोकझोंक हुई थी। उस नोकझोंक के बाद आसिफ भी कुछ दिनों पहले ही जेल से बाहर आया है। और साहिल के जो परिजन हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि जो पूर्व पार्षद हैं यानी कि पूर्व पार्षद असलम और उसके भाई आसिफ पर ये पूरे आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने उनके कह सकते हैं कि युवक की हत्या करवाई गई है। गोली मारने वाले का नाम की यदि बात की जाए तो अरमान वो नाम पाया जा रहा है कि अरमान नामक युवक ने दिन दहाड़े गोली चलाई और साहिल की हत्या कर दी जाती है। पूरी घटना भट्टी चौक हिंदपीढ़ी की बताई जा रही है। साहिल का कह सकते हैं कि एक निकनेम कुरकुरे भी था और उसे लोग कुरकुरे कह के भी बुलाते थे। पूरी घटना की यदि बात की जाए तो जब उनके साहिल के परिजनों ने आक्रोशित होकर पूर्व पार्षद के घर में उनके कार्यालय में, इसके साथ ही जिस युवक ने गोली चलाई उसके घर में तोड़फोड़ की, आगजनी की और पुलिस के प्रशासन के साथ भी नोकझोंक की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते पूरे हिंदपीढ़ी इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। आसपास के जितने भी थाना थे वहां से पुलिस बुलानी पड़ी और माहौल इस प्रकार से बिगड़ गया कि पुलिस से भी नोकझोंक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिजनों का यह आरोप है कि पुलिस मुख्य दर्शक बनके वहां पे खड़ी रहती है। अगर पुलिस कार्य करती तो वो पकड़ में आ जाता। हालांकि बताया जा रहा है कि आसिफ को पुलिस ने हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रही है कि आखिर किस वजह से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। तो राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में साहिल नामक युवक की हत्या कर दी जाती है और कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में सोचने वाली यह बात है कि जो पूरा ऑन रोड है वो चालू रोड है, वहां पे दिन दहाड़े गोलियों की गूंज सुनाई देती है, जिसके बाद आसपास के लोग कह सकते हैं कि पुलिस को इसकी सूचना देते हैं और वहां से जो युवक है जिसने गोली चलाई वो वहां से फरार हो जाता है। और पूर्व पार्षद और उसके भाई पर ये आरोप लग रहे हैं परिजनों के द्वारा जिस युवक की मृत्यु हुई है कि उसने उनके कह सकते हैं कि बेटे की हत्या करवाई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मामला क्या है जिसकी जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर साहिल की हत्या क्यों करवाई गई। जी बिल्कुल, तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि राजधानी रांची में इस तरह की घटना क्यों अंजाम दी गई है और इसके पीछे कौन है। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले का पता लगा रही है, लेकिन हत्याकांड को लेकर एक सनसनी सी फैल गई है कि आखिर राजधानी रांची के अंदर इस तरह की वारदात को क्यों और किसने अंजाम दिया गया है।